हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंखिक गीत, जो कविता सीरीज हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसको हम लोग लेके चल रहे थे आंखिक गीत। तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग 2-3 कविताओं को पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसको आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आंखिक गीत का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ कविताओं को कराए हैं, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है, इसमें कुछ कविताओं को कराएंगे। और ये जो सीरीज है इसको और 2-3 पार्ट में पूरा आंखिक गीत का जो बुक है उसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। समझे? आंखिक गीत का जो जितने भी कविताएं हैं 72 उसको सबको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं नाच बांदर नाच रे जो कविता है इससे। इसके बाद विधवा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ छनिकाएँ हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। समझे? तो पहला है हम लोग का कविता नाच बांदर नाच रे। ये आंखिक गीत का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 का ये फर्स्ट कविता हम लोग लेने जा रहे हैं नाच बांदर नाच रे इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका जो हेडिंग है इसका मतलब क्या होता है, नाच बांदर नाच रे। इसका इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे नाचना हुआ, नाच मतलब नाचना हुआ। बांदर मतलब यहाँ पे जो बंदर है तो वो बंदर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग जो शोषित हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो तुम लोग शोषित हो वो एक बंदर हो जो मदारी नचाता है। उसी तरह तुम लोग भी एक शोषित जो है, जो शोषित वर्ग है, उसको कहा जा रहा है कि बांदर की यहाँ पे तुलना की गई है। तो यहाँ पे शोषित हम है कौन? यहाँ पे झारखंडी लोग जो हैं वो लोग शोषित हैं। तो शोषित का प्रतीक यहाँ पे बांदर है। बांदर जो है यहाँ शोषित का प्रतीक है। समझे? तो शोषित का प्रतीक यहाँ पे, तो यहाँ पे शोषित में है कौन लोग? तो शोषित में यहाँ पे होंगे झारखंडी लोग, वही है बंदर यहाँ पे। तो हम लोग को मदारी नचा रहा है और हम लोग झारखंडी लोग उसी तरह नाच रहे हैं। उसी का कविता है। समझे? नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। क्या हुआ इसका मतलब? नाच बंदर नाच रे, नाचो, जैसा कहेंगे वैसे ही नाचो। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, माने मरो या जियो लेकिन नाचो। समझे? हम लोग का इशारा पे चलो, मरो या बचो हम लोग का इशारा पे चलो। जितने भी क्या बोले, जितने भी नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, या तो बड़े पदों पे बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, तो वो लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही गरीब आदिवासी या गरीब गुरबा जो झारखंडी लोग हैं नाचते हैं। तो वही कहा गया है कि नाच बंदर नाच रे, या तो मरो चाहे बचो, नाचना है नाचो भाई। तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। तोर खातिर सुसनी साग तालाब किनारे उगने वाला एक साग है, तालाब नदी किनारे उगता है एकदम। आ, नदी किनारे तालाब किनारे ऐसे ही उग जाता है, उसको देखिएगा सुसनी साग। तो वो इसको खाता है गरीब लोग, कुछ नहीं मिलता है तो उसी को साग को उबाल के नमक डाल के माड़ भात के साथ खाता है। तो वही पर है, तुम्हारे खातिर सुसनी साग है और मेरे खातिर माछ रे। माछ यानी मछली। तुम्हारे लिए सुसनी साग और मेरे लिए मछली है। तो ये लगभग अगर कहा जाए तो ये झारखंड के लोगों की जो दुर्दशा है उसको देख के कवि लिखे हैं इस किताब को, इस कविता को। झारखंड के लोगों की जो दुर्दशा है, जो इनकी जो गरीबी है, और जो यहाँ पे बाहरी लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छे अच्छे जगहों पे, डरा के धमका के घूस दे के, और वो लोग मछली खा रहे हैं और हम लोग सुसनी साग खा रहे हैं, यही कहा गया है। समझे? क्योंकि हम लोग दूसरे के इशारे पे ही उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। चलिए अगला लाइन है, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, मरो या बचो ना बांदर की तरह तुमको नाचना होगा। हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। मेरे चलते सोना चांदी है और तुम्हारे चलते कांच है। मेला में देखते नहीं है कि कांच ऊँच का डुप्लीकेट टाइप का हार उर मिलता है या कान का बाली मिलता है। तो मेरे चलते ओरिजिनल सोना चांदी है, हम लोग के चलते पैसा है हम लोग के पास। संपदा हम लोग का, खनिज संपदा में तो हम लोग कमी नहीं, लेकिन उस संपदाओं का तो हक हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। इसके सारे इसके इसके जितने भी हैं संपदा जो है, खनिज संपदा, इसमें जितने भी स्मगलर लोग हैं या कोयला चोर लोग हैं या अवैध धंधा करने वाले लोग हैं, तो सब तो बाहरी ही हैं, सब खा जाते हैं वो लोग। तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी को तो बस विस्थापन का ही दंश झेलना पड़ा है ना। तो वही कह रहा है, तो सोना चांदी हम लोग के लिए है, तुम लोग के लिए कांच है। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। एकदम प्रासंगिक कविता है ये।
हमर खातिर दालान घर, तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। मेरे खातिर दालान घर यानी पक्का मकान। जब ये लिखे थे कवि इस कविता को, उस टाइम लोगों के पास पक्का मकान नहीं हुआ करते थे। अभी तो बहुत सारे हो गए हैं सब कोई के, लेकिन जिस टाइम लिखे थे ये कवि उस टाइम नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। तो वही लिख रहे हैं, मेरे मेरे पास दालान घर है और तुम्हारे पास क्या है, गाछ है। गर्मी का दिन में गाछ का ही पेड़ में के ही नीचे आदमी लोग सो जाता था। जब घर उर में इन लोग को रहने का जगह नहीं होता था पहले, घर उर नहीं रहता था आदमी लोग का, तो वही बोल रहा है मेरे लिए दालान घर है और तुम का कहाँ, तुम वही गाछ आपके पेड़ के नीचे ही सो के रह जाओगे। यही कह रहे हैं, और जगह नहीं है तुम्हारे पास लोगों के पास, तो मेरे चलते दालान घर है, तेरे चलते हुए गाछ पेंदा है। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। नाचो बंदर नाचो, जैसा बोलेंगे वैसा नाचो, मोरो चाहे बाँचो। समझ गए होंगे ये कविता का मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहे हैं कवि यहाँ पे। ओके, चलिए इसमें प्रॉपर आप किसी भी शोषित वर्ग को ले सकते हैं और किसी के साथ तुलना कर सकते हैं। कोई अगर बड़ा आदमी है, बॉस है, वो नीचे के कर्मचारियों को जिस तरह दबाता है, ठीक है, वो भी उसको इसको भी इस कविता का मर्म में इसको समझ सकते हैं। या झारखंड के व्यक्ति को, मेनली तो ये झारखंड के व्यक्तियों के लिए ही लिखा गया है, लेकिन इसको आप किसी भी टर्म में लगा सकते हैं कि जो भी शोषण करता है और नीचे के जो लोग होते हैं उसके लिए यही चीज़ उपयोग करता है। यही कविता में कहा ही गया है। ठीक, चलिए अब दूसरा कविता हम लोग पढ़ते हैं। यह है विधवा। तो जिस टाइम कवि ये सब लिखे हैं कविता, तो उस टाइम क्या होता था कि विधवा लोग जो थी उन लोग का आ, स्थिति बहुत ही खराब था। क्योंकि जो विधवा हो जाती थी उसके बाद उसके सामने तो संपूर्ण जीवन, सारा जीवन बच जाता था, लेकिन उसके बावजूद उसका लाइफ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता था। क्योंकि एक लंबा जीवन व्यतीत करना एक विधवा महिलाओं को उस टाइम, उस पीरियड में बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था। तो उसके बारे में लिखे हैं कि विधवाओं के बारे में कि क्या प्रॉब्लम होता था, क्या है क्या नहीं। ठीक है, और विधवाओं का तुलना किए हैं महाभारत से और बहुत चीज़ों से। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसको पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा क्या कहा गया है। मतलब लगभग अगर कहा जाए तो ये समसामयिक विषय पर है कि आजकल का, उस टाइम का जब इसको लिखा गया था कविता को, तो उस टाइम का समसामयिक विषय पर, अभी भी यही समसामयिक विषय पर उसे पर बनी ही कविता है। मतलब बहुत ही प्रासंगिक मामला है, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है, उस पर है। समझे। हे विधवा, तोय की सही फूल बनेक रानी, मुक्त केसी आज सेना सिनी। ठीक है, सोहाग सिंदूर माथाय नाय, आलता नाय गोड़े, चरण दुयो शोभित नाय, घुंघरूदार तोड़े। दुले नाय दुल काने, बिंदी नाय भाले, ओठे नाय हंसी आर खुशी नाय गाले। कहना चाह रहे हैं कि हे विधवा, क्या तुम वही हो, वही फूल की बन की रानी हो, जैसा बन के आई थी फूल एक बन का रानी डोली में, क्या तुम वही हो, ये पूछना चाह रहे हैं कवि। मुक्त केसी आज सेना सिनी, सुहाग सिंदूर माथाए नाय। तुम्हारा सुहाग का सिंदूर तुम्हारे माथा में आज है नहीं। आलता नहीं गोड़े, आलता मतलब पैरों में जो रंग रंगते हैं, पैर में वो रंग नहीं है, माथा में सिंदूर नहीं है। तो क्या तुम वही बन की रानी हो, वही फूल की बन की रानी हो तुम। चरण दियो शोभित नाय, घुंघरूदार तोड़े। दोनों पैर तुम्हारा शोभित नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पैर के जो घुंघरू हैं उसको तोड़ दिए गए हैं। तो क्या तुम वही हो। दूले नाय दुल काने, बिंदी नाय भाले, ओठे नाय हंसी यार खुशी नाय गाले। माने दूले नाय दुल काने, मतलब इसका मतलब हो गया तुम्हारे दोनों कान में जो कुंडल है, जो कान बाली है, वो भी नहीं हिल रहे हैं तो नहीं, तो वह भी नहीं हिल रहे हैं। तो तुम्हारे कान में कान बाली भी नहीं है। बिंदी नाय भाले, बिंदी यानी कि बिंदी, जिसको टिकली भी बोला जाता है, बिंदी, माथा में जो बिंदी लगाया जाता है, माथा में बिंदी नहीं है, कान में बाली नहीं है, ओंठ में हंसी नहीं है, और गालों में खुशी नहीं है। क्या तुम वही हो।
क्या तुम वही फूल बने की रानी हो? मुक्त केसी सेनासिनी तुम वही क्या? फूल बन की रानी तुम वही हो? तुम्हारी ये स्थिति कैसे? विधवा के बारे में बोल रहे हैं। हम्म। काजर बिन आंख उदास, हार बिन कंठ छूछ, हाथे चुन चुन चूड़ी नाय, परिधान साधा बास, छीन कोन निठुर कर लो आज तो एते उपहास। कह रहे कि हाथ में तुम्हारा चूड़ी नहीं है, परिधान सादा हो गया है रंगीन से, एक को जरा कलर नहीं है तुम्हारे परिधानों में। छीन कौन निठुर कर लो आज तो रहते हो उपहास, मतलब कौन ऐसा निष्ठुर है जो तुम्हारे इतना हंसी खुशी जीवन में, इतना रंग भरा हुआ जीवन को आज उदास किया, आज तुमको इतना उपहास किया, तुमको इतना परेशान किया, तुमको इतना उपहास किया, मतलब तुमको तुम्हारे जीवन को इतना खराब किया। कौन है वो निष्ठुर, ये पूछना चाह रहे हैं कवि। उपहास यानी कि क्या कहते हैं उसको, बेइज्जती करना, वही हुआ उपहास। तो कौन है वो निष्ठुर जिसने तुम्हारी जिंदगी को ऐसा उपहास किया? तुम्हारा चूड़ी नहीं है हाथ में, परिधान नहीं है। हम्म। कूच बुझाए बूझ, इसका मतलब जानते हैं? देखिए और एक बार हम आपको समझा रहे हैं ठीक से, ठीक है? देखिए फिर से यहाँ से देखिए, मतलब बता रहे कि श्रृंगार तेरे पास कुछ भी श्रृंगार नहीं है। कान में बाली नहीं है, ठीक है? ओठ में लाली नहीं है, पैरों में आलता नहीं है, तोड़ा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, घुंघरू नहीं है। हम्म। खुशी, तुम्हारे ओंठ में खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, तुम्हारे ओंठ में हंसी नहीं है, तुम्हारे गालों में खुशी नहीं है, बिंदी नहीं है, ठीक है? दोनों कानों में कुंडल नहीं है। काजर बिन आंख उदास, हार बिन कंठ छूछ, माने काजल के बिना तुम्हारा आंख बिल्कुल उदास हो चुका है। हार बिन कंठ छूछ, हार बिन यानी कि बिना हार के, बिना गले के हार के तुम्हारा कंठ जो है, गला जो है वो छूछ है। छूछ यानी कि बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है तुम्हारा गला, तुम्हारे गले में कुछ नहीं है। छूछ यानी कुछ ना होना, बिल्कुल साफ होना। सौरल बिन आज दुयो कुछ बुझाए सौरल बिन आज दुयो, माने बिना संवरे हुए तुम्हारा जो कुछ, कुछ यानी भी यहाँ पे बोल सकते हैं इसको वक्ष या स्तन, तो तुम्हारा दोनों जो स्तन है वो बूझ हो, बूझ यानी इसको बोले थे छोटा। आज तुम्हारा बिना संवरे हुए आज तुम्हारा दोनों स्तन भी छोटा है, हो गया है। तो तुम ऐसा स्थिति तुम्हारी क्यों आई है, ये बोलना चाह रहे हैं कवि, ठीक है? कुछ बुझाए बुझ यानी तुम्हारे दोनों स्तन छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ऐसा है? हाथे चुन चुन चूड़ी नाय, परिधान सादा बास, छीन कौन निठुर कर लो आज तो रहते उपहास। हाथे तुम्हारे चूड़ी नहीं है, परिधान बिल्कुल सादा हो चुका है, और कौन ऐसा निष्ठुर है जो तुमको इतना उपहास किया, तुम्हारा तुम्हारा स्थिति इतना खराब किया? कौन ऐसा निष्ठुर है? ओह निठुर कालेक आंधी, उड़ गेलो तो सुखेक दिन, साज सिंगार नाय देखे पाए, निठुर नियति ले लो छीन। ओह निठुर कालेक आंधी, मतलब काल का जो आंधी है, समय का जो दोष है, काल का आंधी है, उड़ गेलो तो सुख एक दिन, मतलब तुम्हारा सुख का दिन को लेके उड़ गया काल का आंधी। हम्म। साज सिंगार नाय देखो पाए, माने साज सिंगार भी नहीं देखने मिला तुमको, निठोर नियति ले लो छीन, माने ये जो नियति है तुमसे ये सब सारा छीन लिया। एक विधवा को बोल रहे हैं, जब उसके पति मर जाते हैं तो उसके बारे में कवि लिख रहे हैं यही चीज़ कि तुम्हारा जिंदगी से कितना कितना चीज़ छीन लिया गया काल ने, काल का आंधी ने तुमको तुम्हारे सारे सुख के दिन को कैसे उड़ा के ले गया। राख दिलो आज तोरा ठूठा गाछ बनाए, और राख दिलो तोरा आज ठूठा गाछ बनाए। ठूठा गाछ यानी, ठूठा गाछ मतलब वैसा पेड़ जिसमें पत्तियां नहीं होती है, ऐसे ठूठा पेड़ हो गया। तो वैसा पेड़ जिसका में पत्तियां नहीं होती है, मतलब बताओ तुमको एक ठूठा पेड़ की तरह रख दिया गया। इच्छा का होती दिए खातिर, बेधब धुनी जलाए, तभी फीडिंग फूट हले जहाँ एखन आधार बेस कांदे। बोले इच्छा का आहुति दिए खातिर, मतलब तुम्हारा इच्छा का आहुति देना पड़ गया, बेधब धुनी जलाए, तभी तभी फीडिंग फूट हले जहाँ एखन आधार बेस कांदे, मतलब बोल रहा है कि एक टाइम तुम इतना चंचल थी, सब कुछ था, आज तुमको अंधा, मतलब तुमको रोने पे पूरा मजबूर हो गई हो तुम, ऐसा क्यों? तुमको बांध दिया गया मन मुंह, निठुर नियम एक फांदे, मतलब विधवा होने के बाद बहुत सारा ऐसा नियम होता है
न बोल पाओगी ठीक से, न कह पाओगी किसी के सामने, तो तुम्हारा मुंह को बांध दिया गया। कौन बांधा? निठुर नियम एक फांदे। यहाँ का जो नियम कानून है, यहाँ के लोगों की जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, उसमें विधवा को बांध दिया जाता है नियम कानून के फंदा में। तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना, मतलब जीवन को ही जीना। एक एक इतना मतलब किसी को बांध दिया जाता है कि वो अपना जीवन को जीना ही भूल जाती है। यही बोल रहा है। तभी कैदी एखन तोय पारे नहीं कुछ बोले, और तुम एक कैदी की तरह हो गई हो और तुम कुछ बोल भी नहीं सकती हो। नजर लागवत नाई तोरा आज सोहागिनी दल। ओह, दह दह अंतर दह के ताव भाव मनेक नहीं खोले। दह दह अंतर दह के ताव भाव मनेक नहीं खोले। दह दह अंतर माने अंदर से तुम्हारी जो आग है वो दहक रही है। तुम्हें भी मन करता है हर चीज करने को, तुमको भी मन करता है सबके साथ रहने को, हंसी खुशी ठठोली करने को। मैं यही कह रहे हैं कि अंदर का आग तुम्हारा भी दह रहा है, दह दह कर रहा है, लेकिन मन का भाव को तुम खोल नहीं पाती हो, समाज के डर से, समाज की जो कुरीतियां हैं उसकी वजह से। नजर लगवत नहीं तोरा आज सुहागिनी दल, मतलब तुमको नजर ही नहीं लगा रहे हैं कोई सुहागिन का दल। सुहागिन माने कि जिनके पति लोग जिंदा हैं, जिनके सुहाग हैं अभी, तो वो लोग तुमसे नजर भी नहीं लगाना चाहती हैं। तुम्हें एक है दृष्टि से देखा जाता है कि तुम एक विधवा हो, तो तुमसे नजर भी नहीं लगाना चाहते हैं वो लोग। शुभ घड़ी तोर मुँहे देख ले आज सुधे अमंगल, हले किंतु सुहागिनी अपन प्राणिक रानी। अब कह रहे हैं कि शुभ घड़ी में कोई अगर घर से निकल रहे हैं तो तुम्हारा मुंह देखने पे आज उसका अमंगल हो जा रहा है। एक टाइम तो तुम भी सुहागिनी थी, किसी के अपन प्रेम की रानी थी, किसी के प्राण की रानी थी, अपन प्राण की रानी। बताओ। कमल फूट हलो एक दिन तोर सरेक पानी, आज लागवत आज नाय सभिन बुझत हीन जेकर। मतलब एक टाइम था जब कमल फूट हलो एक दिन तोरो सरेक पानी, तुम्हारा भी मन अंतर में, अब तुम्हारा भी जीवन में कमल फूट रहा था एक दिन। एक टाइम था ऐसा तेरे पास भी। आंख लगवत आज नाय, आज तुमको जो लोग आंख नहीं लगा रहे हैं, एक टाइम तो तेरे पास भी, तेरा भी तो कमल फूट रहा था। कमल फूट रहा यानी कि एक टाइम तुम्हारा भी भरा पूरा जीवन था। सभिन बुझत हीन जेकर, जिसको सबको हीन समझ रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नाय की भेलै कुसुम तोय रेनी चांद ऐसन ठीन, रूप गुण मधुर मधु तो आइझो सखी, ओहे आइझो कते कते भाई किस्मत अपन होवे। कह रहे हैं कवि कि सभिन बुझत हीन जेकर, जिसको सब कोई हीन समझ रहे हैं, नीच समझ रहे हैं। नाय की भई कुसुम तोय रीनी चांद ऐसन ठीन, रूप गुण मधुर मधु तो आइझो सखी। मतलब रूप गुण सब तो आज भी तुम्हारे पास है। हम्म लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रूप गुण है तुम्हारे पास, नाय की भेलै कुसुम तोय रीनी चांद ऐसन ठीन, रूप गुण मधुर मधु तो आइझो सखी, ओहे आइझो कते कते भाग। मतलब रूप गुण मधु तुम्हारे पास तो सारा कुछ अभी भी है, ठीक है। और किस्मत अपना, तुम्हारा किस्मत तो अपना चीज होता है, किस्मत तो तुम्हारे पास अपना है। तो तुम्हें क्यों ऐसा सामाजिक बंधन में बांध दिया गया? अबोध मन के तोप तोर, अबोध मन के तोपे तोर देखाई देलथुन भाग, जरे जरे भस्म होवे लागाय त्यागे कायग। मतलब तुम्हारे अबोध मन को तोप दिया गया, तुम्हारे भाग्य को दिखा के कि भाग्य में ही तुम्हारा ये लिखा है, तुम्हारे अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, तुम एक विधवा हो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा, तो तुमको एक भाग्य दिखा दिया गया कि इसके बाद तुम और कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें अब घर पे ही, मतलब समाज के बंधन में बांध दिया गया। और जरे जरे भस्म होवे लगाए त्याग एक आग, और धीरे धीरे भस्म हो जाता है त्याग का जो आग जो है, और धीरे धीरे ऐसे ही भस्म हो जाता है। किंतु मानुष जन्म पाए ऐसन तड़पल की बेस, मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर असीम क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे अंदर मतलब असीम शक्ति है किसी भी चीज़ को पाने की, करने की, लेकिन समाज जो है वो एक विधवा को बांध देता है पैरों में उसके बेड़ी। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि
जो तुम मतलब बोल देते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, और तुम त्याग करके जो बैठ जाती हो, ठीक है, कि हाँ चलो मेरे अब हम सारा कुछ त्याग कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना ज़िंदगी को ऐसे ही काट देते हैं। लेकिन क्या मनुष्य जीवन में, ही कभी पूछना चाह रहे हैं, क्या मनुष्य जीवन में ऐसा तड़पना क्या ठीक है? मनुष्य जीवन को ऐसा तड़पाना? जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, आगे निकलो इस चीज़ को, इस चीज़ से। वही कह रहे हैं, देव दुर्लभ तन के भूल घूल करल शेष, कांते आओ मानुष धरती कांते मानुष जात। मतलब बोल रहे हैं कि इसको, अपने तन को तुम अब भूलो मत। मतलब वही बोल रहे हैं कि अपने तन के भूल मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा तड़पना क्या ठीक है? तो तुम अपने तन को जानो, मन को जानो, और उसको उससे तुम आगे निकलो, यही कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का क्या है, कांदते आते हैं मनुष्य धरती में और कांदते ही जाएंगे। माने रोते हुए मनुष्य आते हैं, रोते हुए जाते हैं। दांत लेके आते हैं, दांत लेके जाते हैं। दांत लेके आवत ने और दांत लेके जात, कांते आवत मनुष्य धरती, कांते आवत मनुष्य जात, कांते मनुष्य जात। माने रोते हुए धरती में आते हैं, रोते हुए जाते हैं। दांत लेके आते हैं, बिना दांत के आते हैं, और बिना दांत के साथ जाते हैं बूढ़ा होके। तो वही कह रहे हैं, तो क्या है, एक ही तो जीवन है, निकलो बाहर, दुख चिंता छोड़ो, यही बोलना चाह रहे हैं। गढ़ले ई बीस भरल दांत फूल कोमल गाते, नर नारी की बात छोड़ जल सागर एक माते। माने ई बीस भरल दांत को अपना कोमल गात में तुम गड़ा ली हो, समझे? तो इसको छोड़ो, तुम नर नारी की बात को छोड़ो, तुम जल सागर एक माते। मतलब जल में जैसे सागर में जाके मिल जाता है, उसी तरह तुम इन लोग का बात को छोड़ दो। तुम चांद रहल निष्कलंक ना, जब चांद ही निष्कलंक नहीं रहा, जे दांतेक मारी अहिल्या, अहिल्या तारा द्रौपदी गंती जेकर पंच कुमारी। मतलब बोल रहे हैं कि चांद भी निष्कलंक नहीं रहा है, उसको भी लोगों ने कलंकतार कह दिया गया है। तो तुम्हें तो कलंक मिलेगी ही मिलेगी, नारी के बारे में बोलना जा रहा है। थोड़ा सा डेप मतलब डीप वाला कविता है ये। इसका एक मीन मतलब वर्ड क्या होता है और उसका मीनिंग बहुत अंदर तक जाया हुआ जाता है, ठीक है? तो थोड़ा समझते चलिएगा, समझे? गड़ले ही बीस भरल दांत फूल कोमल गाते, फूल कोमल गाते। मतलब ये बीस भरा हुआ जो दांत है, जो सामाजिक जो बेड़ियों से बंधा हुआ जो बीस है, तुम अपना कोमल गात में, अपना शरीर में तुम दंश को झेल ली हो। तो इस नर नारी का बात, इस सब को छोड़ो, तुम इस सब को हटाओ, नारी का, नर नारी का बात को छोड़ के जल सागर के माते, मतलब जल सागर में, जल में नदियाँ जैसे सागर में मिल जाती है, जल मिल जाता है सागर में, उसी तरह तुम इस चीज़ को छोड़ के निकलो। चांद रहल जब निष्कलंक, चांद अगर निष्कलंक नहीं रहा है, जे दांतक मारी, मतलब बोल रहा है कि जब चांद ही निष्कलंक नहीं रहा है तो हम लोग क्या हैं? तो इसी तरह कर अहिल्या तारा द्रौपदी, देखो इन लोग को सबको को कलंक दंश झेलना पड़ा है, अहिल्या को, तारा को, द्रौपदी को, ठीक है, इतने जितने भी पंचकुमारी हैं इसमें। तारा, तारा आपका बाली सुग्रीव की जो बीवी थी, बाली की जो बीवी थी तारा, उसको दंश झेलना पड़ा, द्रौपदी को झेलना पड़ा। इसके साथ साथ और किसको, कुंती मंदोदरी, इन लोग को भी झेलना पड़ा था। तो वही पंचकुमारी में ये लोग आती हैं, कुंती भी आती है इसमें। अहिल्या दिया है, तारा दिया है, द्रौपदी दिया है, कुंती भी होगा एक, एक होगा आपका मंदोदरी। तो एक दो तीन चार पाँच, कुंती मंदोदरी, अ, द्रौपदी तारा अहिल्या, अहिल्या तारा द्रौपदी, एक ये होगा कुंती, एक होगा मंदोदरी। तो ये लोग जो पंचकुमारी, ये लोग सबको को ये दंश झेलना पड़ा है। अहिल्या को झेलना पड़ा, तारा को, द्रौपदी को, द्रौपदी को झेलना पड़ा, इतना। तो नारी हो तो तुम्हें ये चीज़ झेलने के लिए ही तुम आई हो, तो तुम ये सब के बंधन को तोड़ के निकलो, ये कहना। रक्षित चौनेक हलकारे, चोट खाए तरुण प्राण। समझे? मतलब यही कह रहे हैं। और हाँ, ये चांद का जो दाग है इसके बारे में भी और एक चीज़ है। अहिल्या जो है, अहिल्या श्राप दी थी ना उसको, जब क्या बोलते, चंद्रमा को श्राप दी थी, तब से उसमें दाग पड़ गए, ऐसा एक कहानी है। क्योंकि इंद्र जब आए थे शायद उसी टाइम का ही है, हम कंफर्म नहीं है, तो वही कहानी है, जब इंद्र आए थे, जब चंद्रमा पहले ही उग डूब गया था या उग गया था, तो उस टाइम ही श्राप दी थी अहिल्या, जब इंद्र आए थे अहिल्या के पास, उसी टाइम का ही। हम्म
उसके बाद कहाँ है, रचित चौनेक हलकारे चोट खाई तरुण प्राण, सम्मान पात्र ले जोदी मांगे आवे जीवन दान, सह पार्वे सुंदरी की। कहना चाह रहे हैं कुछ जीवन दान के बारे में बोला जा रहा है कि चोट खाए तरुण प्राण, सम्मान पात्र ले जोदी मांगे आवे जीवन दान, सह पार्वे सुंदरी की, से करुणा आखिक भाव, मधु लूटक साधे पापी। मतलब वही चीज बोल रहे हैं अहिल्या के बारे में ही। अहिल्या बोल रहे हैं अ, कि तरुण प्राण सम्मान पात्र ले जोदी मांगे आवे जीवन दान, सह पार्वे सुंदरी की। अपना जीवन दान मांगने के लिए आएगा तुमको, तो तुम क्या इस चीज को सह पाओगी? उसको तो दोगे ही ना। और मधु लूटने के लिए लोग जो पापी हैं, छल करके आते हैं, ये सब चारा ये इन लोग के बारे में ही बोला जा रहा है कि अहिल्या के सामने जब इंद्र भगवान आए थे ना, तो छल करके, तो वही बोल रहे हैं कि छल पापी लूटे मधु लूटे के साध में जो लोग आते हैं, छल मधु लूटना यानी कि लोग मधु हो तुम, तो भौरे लोग आएंगे तुम्हें लूटने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि मधु लूटने के साध में जो लोग आते हैं, पापी लोग छल प्रपंच करके आएंगे, तो तरबन तो कोई बुझे ना दिनहीन एते समाजे गाखी तो सुबह की। मतलब तो इस चीज को तो तुम छल प्रपंच को तुम समझ नहीं पाओगी, समझ नहीं पाती हो। यही है, तरवन को तो बुझे ना दिनहीन एते समाजे गाखी तोय सुभागी, आज बनल है जते तोय माँ तोय भामिनी, छोड़ सीमा बंधन तोड़। बोला जा रहा है कि दिनहीन एते समाजे गाखी, दिनहीन एतेक समाजे गाखी तोय सुभागी, तुम ही सुभागी हो, आज बनल है जते तोय भामिनी, छोड़ सीमा बंधन तोड़। मतलब तुम ही सारा, तुम ही हो दिनहीन की देखो एता, तुम ही हो सारे, तुम ही हो सुभागी, तुम ही हो समाज का आँख। तो ये सब सीमा बंधन को तोड़ो, तुम आगे निकलो, तुम, यही कहा जा रहा है। बहुत ओढ़ले यार नाय सीता सतिक चादर ओढ़, सुहागिनिक मान बढ़ौले लगवे पुरुष एक दाम। मतलब बहुत तुम ओढ़ ली हो सीता सतिक चादर का, जो सीता का सती का चादर को ओढ़ के तुम बहुत दिन रह गई हो, सुहागिन का बहुत मान बढ़ाई हो, समझे। लघुए पुरुष एक दाम, लेकिन तुम पुरुष तुम्हारा दाम ही लगाता है। मसंग बना आज तोरा, सुखे चलवत काम। और जितना भी पुरुष है खाली सुख का, तुमसे भोग का काम लेते हैं, समझे। यही चीज कहना चाह रहे हैं। पतिक बिना नारिक दशा कैसन हवे देखें, प्रत्येक पति पत्नी का अपन तोरा दिखाए। बोले पति के बिना किसी भी नारी का दशा कैसा होता है वो तो तुम देख ही रही हो, समझे। दशा कैसा होता है देख ही रहे हो। प्रत्येक पति पत्नी के अपन तोरा दिखाई कहे, मतलब प्रत्येक प्रत्येक पति पत्नी के अपन, मतलब जितना भी पति होता है वो अपना पत्नी को तुमको दिखा के बोलता है, बस इतने खातिर बनेल थून बालिक पाठा, दरकारे के समय पावेक आसे मधु घी खाटी। बोल रहा है खाली लोगों को दिखाने के लिए हो तुम 100 पीस। पति जो है वो अपना पत्नी को खाली लोगों को दिखाता है कि देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर है, वही बोलना जा रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक पत्नी अपना बीवी को दिखाते हैं कि देखो, बस तो 100 पीस बना के तुमको रख दिया गया है, तुम्हारी वैल्यू लाइफ में इतना ही है, और क्या है। और तुम जो मधु हो, उसको मधु लूटने का काम ये लोग खाली करते हैं, समझे। तुम्हारे तन को लूटने का काम बस यही है तुम्हारा जीवन में। बस इतने खातिर बने थुन बालिक पाठा, माने तुमको बलि का पाठा, पाठा यानी क्या बोलते हैं उसको, बलि का बकरा बनाया गया है तुमको। लड़की का, औरत के बारे में, विधवा के बारे में यही चीज बोल रहे हैं कवि, समझे। मान लियो धर्म कर पेर, घूर नई जन्म, घूर नर जन्म, सुख लुटवे परी ऐसन, नित नतुन रकम रकम। की धर्म के सरक पेबे बनवे केंद्र नचनी, सुख लुटवे अमृत संगे बनवे त्रिभुवन मोहनी। बोल रहे हैं ये स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है। तो यही है कि मान लियो धर्म के पैर, घूर नर जन्म, मतलब तुम सोच रही हो कि फिर से हमको जन्म मिलेगा, अच्छा हमको जीवन मिलेगा। सुख लुटवे परी ऐसन, नित नतुन रकम रकम। मतलब सुख लुटवे परी ऐसन, नित नतुन रकम रकम। मानव जो है नया नया से फिर से तुमको लूटने का कोशिश करेंगे। की धर्म के सरग पेबे बनवे के इंद्र की नचनी। और तुम सोच रही हो कि धर्म करके स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाके क्या करोगी, इंद्र का नचनी बन जाओगी तुम। सुख लुटवे अमृत संगे बनवे त्रिभुवन मोहनी। और सुख लुटोगे, लुटवाओगे वहाँ के स्वर्ग के राजाओं से, और क्या बन, त्रिभुवन मोहनी बन के रह जाओगी। ये नहीं कहा गया है कि मालूम है हमें जन्नत की हकीकत,
लेकिन दिल बहलाने के लिए अच्छे ख्याल हैं। यही है जो कर्म है, जो स्वर्ग है नर्क है, यही है। अब तुम सोच रही हो कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भी वही बन के रह जाओगी। एक विधवा के लिए बोल रहे हैं, एक औरत के लिए बोल रहे हैं, एक नारी के लिए बोल रहे हैं कवि यहाँ पे। देखिए थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो चीज़ नहीं निकल पाता है, समझे। कुछ कुछ लाइन का ऐसा थोड़ा डीप डीप टाइप का लिखे हैं कवि। तो आप लोग समझ जाइएगा, पूरा जिस्ट को समझिए, समझे। एक एक लाइन अगर ना भी समझ में आए तो। किंतु ओहे सुख धरती छोड़ घुइल घुइल भरल पाप, और सरक जे मिलबे करतो सेटा कते स्पष्ट कते साफ। बोल रहे हैं यहाँ से इतना पाप है धरती में, और इतना ये सब छोड़ के पाप है, और इतना कर्म धर्म मान लो अच्छा करके भी तुम अगर सोचोगी कि एक एक चीज को हम अच्छे से करके चले, हम एक भी पाप ना करें, कुछ ना करें, हम अच्छे धर्म कर्म में लगे रहें, लेकिन क्या गारंटी है कि स्पष्ट है, बोल रहे हैं, लेकिन क्या स्पष्ट है कि तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। ये भी बोलना चाह रहे हैं। हाथेक छोड़ पाते खातिर पागल जे दौड़े हाथेक पाते खाए। हाँ देखिए ये अच्छा लाइन है। मतलब हाथेक छोड़ पाते खातिर, मतलब हाथ में जो पड़ा हुआ है उसको छोड़ के जो दौड़ता है पाते खाए के, मतलब हाथेक छोड़ के पाते खातिर पागल जे दौड़े हाथेक पाते खोए के। हाथ में जो चीज़ है उसको छोड़ के जो पागल दूसरा पाने के लिए दौड़ता है, कि अरे भाई हाथ में जो है उसको छोड़ दिया, सामने देख रहा है अच्छा चीज मिल रहा है तो उधर दौड़ दिया, हाथ में जो पतरी था उसको फेंक के। तो फाफरे फिर निकास छोड़े, मतलब उसको न उधर का चीज मिल पाया, नहीं इधर का चीज, अपना हाथ में जो था वो भी चल गया। तो वही बोला जा रहा है, चल पगली उठ देख दुनिया कते मीठा, मातृत्व शक्ति एखनो पासे भूले कहे ईटा। बोले चल पगली उठ, ये जो समाज का बंधन है, सामाजिक दशाएं हैं, कुरीतियां हैं, सबको छोड़ो, उठो तुम देखो संसार कितना मीठा है, समझे। और मातृत्व का शक्ति एखनो तुम्हारे पास है, मातृत्व का शक्ति तो भूले का है ईटा, इसको काहे भूलती हो तुम। विधवा के बारे में बोला गया है, समझे। तो यही है विधवा, जिसमें कवि बताना चाहे हैं विधवा को कि समाज का कुरीति बंधन को तोड़ो, तोड़ने के बाद निकलो तुम एक समाज को तुम एक उठा सकती हो, जागरूक कर सकती हो और तुम सोचती हो कि तुम्हारे ऊपर ही ये चीज़ जो बीता है वही ऐसा, ऐसा नहीं है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी सबको इस फेज से गुजरना पड़ा है। हम तुम तो आम नारी हो, और तुम सोचती हो कि यहाँ छोड़ के स्वर्ग में जाएंगे तो सुख मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग में भी सुख है, समझी। तो यही है जो सुख है, यही है वो दुख है जो यही है। तो यहाँ से निकलो, बंधन को तोड़ो, तुम समाज के बंधन को तोड़ो, तुम खुद के लिए निकलो, तुम वही नारी हो, तुम वही तुम मातृत्व की शक्ति तुम में है, तुम शक्ति की पहचान तुम्ही से है। तो तुम निकलो अपने आ, खुद की पहचान के लिए निकलो, तुम्हें सफलता मिलेगी। यही चीज़ कहना चाहे हैं कभी, मिला जुला के जिस्ट यही है, ठीक है। अब एक एक लाइन को अब आप लोग ले लेके चलिए कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो उसका अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या बोले उसको, मतलब एक एक लाइन का थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल हो जाएगा। तो जिस्ट आपका यही है, आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहें कभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग छनिका पढ़ने वाले हैं, छनिका को देख लेते हैं, क्योंकि छनिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एकदम एग्जैक्ट छनिका उठा के डाल देगा और बोल देगा बताओ यह किस में किस बुक में था, कौन राइटर का बुक में था, या ये इसका मतलब क्या हुआ। ओके, छनिका। छनिका मतलब क्या होता है। छनिका यानी छंद इसको बोल सकते हैं। छंद मतलब जो राइमिंग में होता है, किसी भी चीज़ को अगर राइमिंग मतलब आप लोग समझ रहे होंगे राइमिंग, जैसे गाना या शायरी जो से होता है ना, कि एक छंद एक लाइन यहाँ तक गया और फिर उसी सेम लाइन का एक दूसरा लाइन आया जो जिसका राइमिंग मिल जाए, वही जैसे शायरी में गाना में होता है, वही हो जाएगा छनिका, उसी को आप बोल सकते हैं। और जिसमें मीनिंग भी अच्छा हो, मीनिंगफुल हो, वही हो गया छनिका। तो छनिका में हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला, छंदे जे राजा गंधे जे ताजा बाजा ओहे बाजा। मीनिंग क्या हुआ इसका। छंदे जे राजा माने, छंदे जे राजा, छंदे यानी कि जो तत्काल में जो राजा है, और जो गंध में ताजा है, एकदम एकदम मतलब जिसकी अभी तूती बोल रही है, तो बाजा वह है बाजा।
माने बाजा उसी का बजेगा, यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट को ध्यान में दो, प्रेजेंट में धन कमाओ, प्रेजेंट में शक्ति कमाओ, तो बाजा तुम ही बजाओगे, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझे। छंद मतलब बोल सकते यति गति, ठहराव या गति, माने उसी को बोला जाता है, समझे। छंद यानी यति गति, जैसे होता है ना यति गति, तो ही है, ठहराव भी और गति भी, तो ही छंद बोला जाता है। मतलब पहला वाला छंद का मतलब अगर देखा जाए तो यही होता है कि जो युग के अनुकूल है वही स्वीकार है, मतलब जो इस युग के अनुकूल है, जो चल रहा है वही स्वीकार है। और जो तरोताज़ा जो विषय है, जो विषय वस्तु जो ताज़ा है वही सफल है। अभी का जो विषय वस्तु जो ताज़ा है, जो चल रहा है, जो युग के साथ चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। एक आ गया छंद जे राजा, जैसा युग है उसके जैसा चलेगा, गंधे जे ताज़ा, बजाओ है बाजा। मतलब जो युग के साथ जैसा जैसा चल रहा है, परमानेंट सिचुएशन तुम्हारा सही है तो सब सही है। हाथ जोदी कविता पुस्तक गाढ़ी खाए कूच, गोदी हमर तोय सखी बुझी सर्गक धुरा ऐसन तूच। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान रूपी पुस्तक तुम्हारे पास है अगर, ठीक है, किसी से डरने का जरूरत नहीं है। माने किसी से गाढ़ी खाए कूच, ककरो से डरने का झंझट नहीं है। हाथे जो दी कविता पुस्तक, कविता पुस्तक यहाँ ज्ञान वाली पुस्तक को बोल सकते हैं, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गोदी हमर तोय सखी बुझी सर्गक धुराए संतूच, माने दिमाग बुद्धि सखी तुम ही हो, ज्ञान ही हो, सब कुछ तुम ही हो, सहेली तुम ही हो, साथी। इसके आगे क्या है? इसके आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। इसका मतलब यही हुआ, ज्ञान अगर आपके पास है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसके आगे स्वर्ग का धुरा व्यसन तुच्छ है, समझे। गदी हमर तो सखी, और सखी कौन है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग, यही बोला गया है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। हाथ में यदि ज्ञान भरे पुस्तक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दोस्त है, और स्वर्ग भी इसके सामने कुछ नहीं है अगर तुम्हारे हाथ में ये सब है तो। ठीक है, चलिए अगला। धन्य धन्य श्रीनिवास, जकर बसते खोरठा पेली ज्ञान, सने कुठल साधो माधव पाए के नूतन प्राण। ये क्या बोलते हैं उसको, श्रीनिवास जी खुद के बारे में लिखे हैं कि श्रीनिवास मतलब खोरठा को तुमने ज्ञान रूपी को चीज़ को लाया, और तुमने सभी लोगों को, साधो माधव यानी बोल सकते हैं सब लोगों को, आम जनों तक पहुंचाया, साधारण आदमी तक पहुंचाया। किसको? खोरठा रूपी ज्ञान को, और नूतन प्राण मतलब साधो माधव आम आदमी तक तुमने पहुंचाया खोरठा के ज्ञान को, और इसको जान के लोगों में नई प्राण आई। इसका मतलब ये हुआ, धन्य धन्य श्रीनिवास, जकर चलते खोरठा पहले ज्ञान, सने कुठल साधो माधव पाई के नूतन प्राण। ओके, अगला है छनी का। जय जातिक साहित्य नाय ओकर दुनिया अंधार, ओकर उन्नति का रास्ता नाय दुनिया ओकर नरक। क्या मतलब हुआ इसका? जय जातिक साहित्य नाय ओकर दुनिया अंधार, जिस जाति का, जिस धर्म का, जिस कुल का, कुल नहीं क्या बोलते हैं, जिस, हाँ मतलब जिस समाज का अगर साहित्य नहीं है तो उसका दुनिया अंधार है। बिना साहित्य के उसका दुनिया अंधार है। उसका उन्नति का रास्ता नहीं है, उसका उन्नति कभी नहीं कर सकता। उसका खुद का साहित्य होना चाहिए। दुनिया और नरक, और दुनिया उसका नरक है। साहित्य ही है जो किसी भी जाति को ऊपर उठाता है। हम, अगला है, हम परल ही राड़ेक बीचे, पहाड़ पूरे आधार किले, विशेषर ऐसन देवता के जे हमें धैर्य ऊपर खींचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषर का कौन हो? विशेषर का मतलब विशेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी। तो विशेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में बताया गया। इन्होंने क्या किया था, बीपी केसरी ने, विशेश्वर प्रसाद केसरी ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करवाया था खोरठा का।
विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यही थे, इन्होंने ही करवाया था। तो यही बोल रहे हैं कि हम राढ़ का बीच में पहाड़पुर के आधार किल में, महापुरे का आधार किल है, महापुरे के अच्छा यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है। विश्वेश्वर ऐसा देवता के जे हाथ धरे ऊपर खींचे, मतलब खोरठा रूपी जो चीज़ है जिसको ऊपर उठाने का काम विश्वेश्वर जी किए हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी में इन्होंने ही लड़ झगड़ के पढ़ाई शुरू करवाया था। यही चीज़ है, लोगों को ऊपर उठाने का काम किया था, ज्ञान ज्योति देने का काम किया था। अपन भाषा साहब सुंदर सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे मांदर। हम लोग का जो भाषा है वो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सुंदर है। कौन कौन समझेगा इस चीज़ को? कोई भी समझेगा। बुझे गिदर बच्चा भी समझेगा, और बुझे बांदर बांदर भी समझ जाएगा अपना मातृभाषा को, समझे। जब बचपन में बच्चा बोल भी नहीं पाता है, लेकिन मातृभाषा में अगर कोई कुछ बोलता है तो वो चीज़ समझ जाता है। तो यही चीज़ है, बांदर भी गिद्दर भी सब बुझ जाएगा, ऐसा हम लोग का मातृभाषा है। अगला है जक्कर लेहूं धरती लाल, लाल आकाशिक रंग, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअत ओकर रंग। ये है शहीद के बारे में बोला गया है कि जिसका लहू में धरती लाल हो चुकी है, जिस शहीद का लाल आकाश का रंग हो चुका है, जिस शहीद के खून से, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअत ओकर रंग। तो महाकाल के पास भी शक्ति नहीं है कि उसके अंग को छू पाए, समझे। शहीदों के बारे में बोला गया, वो अमर हो जाते हैं, महाकाल भी उसको छू नहीं पाएंगे। हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भावक भाषाएं गीत, फूलेक देशे पथक से अकुल व्याकुल प्रीत। हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भावक भाषाएं गीत, फूलेक देशे देशे पथक से अकुल व्याकुल प्रीत। बोल हम आँख का पढ़ा हुआ, हम आँख को देख के आँख का पढ़ा हुआ लिखे हैं, मतलब आँखों को पढ़ के हमने लिखा है। हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, समझे, आँख का लिखा लिखे हैं हम। बड़ी मीठा बड़ी शीतल, मतलब इसमें क्या है कि कहना चाह रहे हैं कि कवि कि हमने भावनाओं को आँखों से देखा है या अपनी आँखों से लिखा है उसको, अपने इमोशन से, समझे। तो बहुत मीठा बहुत शीतल, ये जो क्या बोलते हैं उसको, लिखा हुआ जो होता है, हाथों से जो लिखा होता है उससे भी बहुत मीठा होता है, बहुत शीतल होता है ये आँखों से लिखा हुआ चीज़। भावक भाषा गीत, फूलेक देशे पथक से अकुल व्याकुल प्रीत। मतलब कह रहे हैं कि यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आंखों द्वारा जो लिखा हुआ चीज़ है, जो इमोशन के द्वारा लिखा होता है, तो उसको वो भाव का भाषा होता है। मतलब भाव जो इमोशन का भाषा होता है, समझे। गीत का भाषा होता है, इमोशन एंड गीत का भाषा है। तो फूलेक देशे पथक से अकुल व्याकुल प्रीत, और फूल का देश मतलब एकदम प्रीत पूरा एकदम अकुल व्याकुल हो जाता है ऐसी भाषा से लिखने से, यही बोलना चाह रहे हैं। पेट भर लो काना मारे कनखी, पेट भर लो यानी कि अगर किसी आदमी को कोई चीज़ मिल जाता है तो उसके बाद उस चीज़ की अहमियत भी नहीं देता है। तो पेट भर लो काना मारे कनखी, माने काना, पेट अगर भर गया ना तो काना भी कनखी मारेगा, यही चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। नाय तोय सुनले रे रामू भई गेलो रे देर, नाय तोय सुनले रे रामू भई गेलो रे देर, अब कैसे जीवे रे रामू आगू तरे शेर। इस शेर का मतलब क्या हुआ? इस शेर का मतलब हुआ आपका परेशानी। और क्या होगा? परेशानी होगा, उसके साथ साथ दुख, तकलीफ, मुश्किलें, ये सब है। तो नाय तो सुन ले रामू, मतलब रामू तुमने, रामू यानी एक आम आदमी के बारे में बोला जा रहा है कि तुमको पहले बोले तुमने सुना नहीं, हो गया देर, अब कैसे जीवे रे रामू आगू तेरे शेर, अब कैसे जियोगे रामू। ये किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि पहले हमने तुमको बोला था कि हमारी मतलब किसी भी चीज़ के लिए आगाह करना, शिक्षा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कि हमने तुमसे कहा था पहले ही, लेकिन अब तो देर हो गया, तो आगे तेरे शेर है, मुश्किल है, तो तुम कैसे पार करोगे, हमने पहले ही कहा था तुमसे, यही है। आज हमर ताले ताले नीचे डायर पात, यहाँ पे रामू का मतलब साधारण आदमी को ले सकते हैं, कोई आम आदमी को ही, कोई ये नहीं है। आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लाइट उठे हजार हजार घात। बोला आज हमर ताले ताले, मतलब इतना विकसित हो चुका है आज खोरठा, या हमने जो लोगों को जागरूक किया है, तो
मेरे हर एक ताल ताल में, मतलब मेरे मेरे साथ साथ नाचे डायरपात। डायरपात यानी कि पूरे इसमें एग्जैक्ट मीनिंग मतलब ये हो गया कि मेरे साथ साथ लोगों का हुंकार, मतलब मेरे साथ साथ लोगों का हुजूम है, लोगों का क्या बोलते उसको, उसको कहा जाएगा कि सपोर्ट है लोगों का। आज मेरे साथ साथ लोगों का सपोर्ट है। हजार हजार लाइट उठे, माने हजार हजार लाइट उठे, यानी हजार हजार मसाले उठ रही है किसी भी आंदोलन के लिए। मेरे साथ इतने लोग हैं, हजार हजार हाथ, और हजार हजार हाथ है। मैंने लोगों को इतना जागरूक किया है, या लोगों को इतना सपोर्ट दिया है या लिया है कि आज लोग मेरे साथ हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि हम अब किसी भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये बोल रहे हैं कि आज मेरे पास इतनी शक्ति है। श्रीनिवास पनूरी जी। तो यही था। तो थोड़ा सा यही कविता थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यही विधवा वाला ही। इसके बाद से जितने भी कविताएं बस वन लाइनर है, मतलब वो एक एक पेज का है, समझे। तो आप लोग बस बने रहिएगा ना, इसके बाद पूरा अच्छा से ढंग से लेके चलेंगे। और छनिकाएं जो है इसको याद कर लीजिएगा कंप्लीट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग सारांश आपको बता ही दिए हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखिएगा तो यही है जो है, समझे। इसको बस याद रखना है ये कि ये छनिकाएं क्या, कौन कौन छनिकाएं थी जिसको पूछा गया था। इसका मीनिंग भी उतना पूछने का चांस बहुत कम है एग्जाम में। चलिए तब मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, जिसमें हम लोग कम से कम एक एक कविता में पांच पांच पार्ट, एक एक पार्ट में कम से कम पांच पांच कविताएं लेके चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए झारखंड जी सेंटर में।